नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा पूर्वी दिल्ली लोकसभा में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे हरीश जी जो मौजूद हैं, जो कि महामंत्री हैं विश्वास नगर से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। हरीश जी, स्वागत है सर आपका। पहले तो मैं चैनल को दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जी सर। और आपका यहाँ आने से, हमारे निवास पे आने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हरीश जी, आपकी जो राजनीतिक सफर जो दौर शुरू हुआ, लगभग कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? मेरी 92 से जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं समिति अध्यक्ष से कारवार शुरू करते हुए युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा, मंडल का। युवा मोर्चे के बाद फिर मैं दिल्ली जिले में मंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा युवा मोर्चे का। उसके बाद मैं प्रदेश में भी गया। फिर मैं वापस अपने गैर से विश्वासनगर मंडल में 8 साल मैं उपाध्यक्ष रहा। अभी वर्तमान में मैं फिर से महामंत्री हूँ डिस्ट्रिक्ट का पूरा इस टाइम। अच्छा, राजनीति में आने का कोई मेन मकसद था या कौन लेके आया आपको राजनीति? राजनीति का मेरा मेन मकसद थे हमारे श्री वी.के. पुरी साहब थे, जिन्होंने मेरे को इसका जोड़ा। और पीछे मैं अपनी बैकग्राउंड बताऊं, मैं संघ से शिक्षित हूँ, प्रथम वर्ष करा हुआ है मैंने, और संघ वालों की दृष्टि से मैं इसमें यहाँ कार्रवाई करने के लिए आया था और तब से यहीं पर कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, 2024 के साथ चुनाव आ रहे लोकसभा को लेके, 2 बार के प्रधानमंत्री जी रहे थे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या लगता है आने वाले चुनाव में, जैसे एनडीए वर्सेस जो इंडिया जो बनाया गया गठबंधन, इससे क्या लगता है आपको? कुछ नहीं लगता। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए। कल पहले ये कहते थे कि ये, मैं जैसे अब एक छोटा सा उदाहरण दूँगा, ये माने केजरीवाल का ही उदाहरण दे देता हूँ पहले, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री, जिसकी वजह से आज दिल्ली का सत्यानाश हो रखा है। ये कहता था कि मेरे को एमसीडी दे दो, मैं ये दुरुस्त कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज एमसीडी की क्या हालत है? अभी कुछ ही दिनों की पहले की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं, कुछ दिन की बात है। अभी पानी हो गया, तहस नहस कर दी इसने दिल्ली को। फिर भी इसने गुहार लगाई। किसको लगाई? सेंटर को लगाई। आपके सामने माननीय अमित शाह जी को सेंटर में बोला कि आइए हमारी हेल्प करिए। तो ये कहाँ का है? और ये कहता था मैं कांग्रेस का साथ नहीं लूँगा, मैं इस वाले लालू जो चारा घोटाले का था उसका नहीं लूँगा। किसका जिसमें मैं नाम लूँ तो इतना तो लैंड लिस्ट सुबह से लूँगा तो शाम तक खत्म हो जाएगी। ये सारे गठबंधन एक ही है। अच्छा। और इन चोर, ये तो मैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत शुक्रिया करता हूँ। इन सारे चोरों को इकट्ठा कर दिया उन्होंने। जितना ये कूड़ा था इकट्ठा के गठरी बना दिए। अब तो देश की जनता इस कूड़े को उठा के किसी कचरे के डब्बे में डालने वाली है। आप चिंता मत करिए, 3 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो हमारे देश की जीडीपी है अभी 8वें नंबर पे है, जो आने वाले टाइम में 3रे नंबर पे आने वाली है। और जो आर्थिक जो सूरतें और हैं, जो गरीब अमूल्य की योजनाएं हैं, अभी और हमारे माध्यम मोदी जी 3रे वर्ष में आपको इतना कार्य और दिखाएगा। और इससे बड़ा कार्य आपको 2 मैं दिखा सकता हूँ, जो उदाहरण दे सकता हूँ। दुनिया सब कहती थी कि राम मंदिर नहीं बनेगा। हमारे को लोग चिढ़ाते थे। मेरे को याद है, जब मैं बाल्यकाल से में था तो हम वोट जाने जाते थे तो लोग कहते थे ये देखो ये जा रहे, ये कहते थे ये राम मंदिर के लिए वोट मांगते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। आज माननीय मोदी जी की और माननीय योगी जी की वजह से आज उत्तर प्रदेश की हालत देख लो कितना बढ़िया हो गया। कितना क्राइम था, आज क्राइम खत्म करा दिया योगी जी ने। और माननीय मोदी जी ने राम मंदिर के लिए इतना बड़ा कर दिया। जो भव्य मंदिर हमारा 24 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है, लाखों राम भक्तों की मर्यादा पूरी होने जा रही है। इससे बड़ा और एक काम करा उन्होंने, धारा 370 हटाना। जितना धारा 370 हटाने, लोग कहते हैं ये कत्लेआम हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे। एक भी लड़ाई बता दीजिए कौन सी हुई? ये एक कुशल नेत्रों की नेता है। एक हमारे आज जो हम सिर गर्व से उठा के बैठे हैं, जो विश्व में हमारा एजेंडा था, जो विश्व में हमारा, ये लोग कहते थे मोदी जी सारा दिन टूर पे जाते हैं। आज टूर का देख ले क्या फायदा हुआ। आज विश्व में हमारा ढंका बच गया। जो रिस्पेक्ट हमारे को इंडियन को पहले इतनी कभी नहीं मिलती थी, जितनी आज विश्व में जाके हमारे को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, इतना काम मिल रहा है। किस वजह से? माननीय मोदी जी की वजह से मिला ना। तो सर 9 साल के विकास पे आप जाएंगे लोगों के बीच में, हम तो क्या मैसेज, ये विकास के मुद्दों पे जा रहे हैं? बिल्कुल विकास के मुद्दे जाएंगे। प्लस हम जो गरीब अमूल्य योजना, मैं बार बार वही कहता हूँ, एक गरीब आदमी पहले बैंक में जाते 10 बार सोचता था, गेट में खोलता था तो मैनेजर यूं करके देखता था, आँख फाड़ के देखता था। और आज बैंक में आराम से बंदा उसका खाता खुलवा है। इससे बड़ा काम हमने करा। हर गरीब घर में उज्ज्वला योजना पहुँचाई। उज्ज्वला योजना से हमारी जो लकड़ी जलाती थी हमारी बहनें, हमारी माएँ, उनकी आंखें लाल होती रहती थी, उसको मोदी जी ने देखा, उसको सही दुरुस्त करा। नंबर 3 पे करा
ये क्या कहते हैं आपका जन औषधि खोली। जी, जितने इन मेडिकल वालों ने इतना लूट मचा रखी थी, उस लूट को खत्म करा, जन औषधियाँ खोल दी। इतने हर गली मोहल्लों में जन औषधियाँ खली हैं। इसने क्या करा था, इनने दिल्ली, मोदी जी औषधियाँ बांट रहे हैं और ये दिल्ली में गली गली में ठेके खोल रहा था शराब के, और हमारी माँ बहनों की सारी सत्यानाश करने वाला था। ये तो शुक्र हुआ अमित शाह जी का, जिन्होंने इतना बड़े इस कार्य को आदेश ला के सुप्रीम कोर्ट में पास करा के इसको बंद करा दिया, नहीं तो आज दिल्ली का शराब का मंडी बन जाती। सर आज का समय आप देख रहे हैं, लगातार महंगाई का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कहाँ 20-30 रुपये किलो टमाटर था, 200 रुपये किलो जाता है। सर कहीं ना कहीं आज जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं त्रस्त हो रही है इन महंगाई से। मैं मानता हूँ त्रस्त हो रही हैं, लेकिन आप देखो देश की उन्नति कितनी हो रही है, कितना विकास कार्य चल रहा है। उस कई लोगों को ये मैं मानता हूँ रोजगार भी बढ़ रहा है, टाइम लगता है। देखो एक करप्ट इतने साल जो कांग्रेस का इतना करप्ट का वो रहा, उसको दुरुस्त करने में माननीय मोदी जी का भी 9 साल हुए हैं। थोड़ा समय तो दीजिए ना, ये काम हो रहा है, या तो काम नहीं हो रहा तो बात समझ आए कि काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी। अब बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं महिलाओं को लेकर। हाँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दिल्ली में या और राज्यों में जो अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 3 महीने से आप देख रहे हैं मणिपुर जल रहा था, तो इस पे कहाँ मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री? यही है, सब लोग यही हैं। माननीय अमित शाह जी अभी कुछ दिन पहले दौरा भी करके आए हैं, सारा उसको सिस्टम को समझ के आए हैं, और जितनी हो सके यहाँ से फोर्स को भेजा गया है। अब सिटी कंट्रोल में कुछ असामिक तत्वों ने कुछ हरकत करी थी, प्रचार में आ चुके हैं। वहाँ की जनता भी आपने सुना होगा कि वो बार बार ये क्या कह रही थी कि यहाँ पे योगी जी होते तो इतना कुछ नहीं होता। 3 महीने बाद सर जागे मोदी जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। जागे पहले सब कुछ सिस्टम को मालूम है, सब कंट्रोल में चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। एक्शन 3 महीने बाद लिया गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कहने की भ्रम डालने की स्थिति है। एक्शन उसी टाइम होता है, कुछ भी हो। माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री है, कोई छोटे मोटे चीज नहीं है। पूरे देश की उनकी नजर जिसे चनक्के कहते हैं, वो पूरी नजर उनके हिसाब से। वहाँ पे जो इतना नुकसान हुआ, जितने लोग मारे सर बर्बादी हो रही है ना सर, काम जिम्मेदार उन चीजों? जिम्मेवार वहाँ के जो असामाजिक तत्व जो बांग्लादेशी हैं, जो पीछे से आ रहे हैं, जो रोहिंग्या वाले हैं। सबसे बड़ी देश है कि रोहिंग्या वाले, जो रोहिंग्या का जो मुद्दा बार बार क्यों उठाया जा रहा था, रोहिंग्या का मुद्दा इसलिए उठाया जाता है जो उनका बगैर एंट्री के आई कार्ड बनाए हुए हैं, जो उन्होंने जो कर रखे हैं। अब दिल्ली में देखो ना जी, अभी आपके पास में ओखला के पास में ही वहाँ पे कितने रोहिंग्या ने ढूंढ के निकाले बताइए। ये अभी एक आपको एक ताजा करना बना रहा हूँ, मथुरा के अंदर। हाँ जी, मथुरा के अंदर अभी रोहिंग्या की एक छोटी बस्ती पकड़ी है, आपको पता नहीं होगा, शायद अभी जानकारी में नहीं आया होगा। एक छोटी सी बस्ती मथुरा के अंदर, बिल्कुल रोहिंग्या की बस्ती बन चुकी थी। माननीय योगी जी को खबर लगते सारी उनकी पूरी स्टाफ टीम ने 1 घंटे के अंदर पूरा उसको उजाड़ के सत्यागा, और जितने थे उसमें वहाँ थे सबको बंद करके ले आए वहाँ से। हरीश जी, आप कैसे जुड़े लोगों के बीच में? आप जैसे विश्वास नगर विधानसभा से पब्लिक के बीच में जो भी समस्याएं होती हैं, किस तरह आप उनका मदद कर रहे हैं? मैं मदद इस तरह से करता हूँ, माननीय सांसद जी की तरफ से जो भी कार्य सांसद जी की तरफ से सांसद जी का कार्य होता है, और जो माननीय हमारे जो 3 बार के विधायक हैं, माननीय श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, जो भी कोई काम होता है मैं उनके पास लेके जाता हूँ और लोगों को कराता हूँ। सबसे ज़्यादा लोगों को जो इशू आता है वो आधार कार्ड का आता है। आधार कार्ड के लिए मैं माननीय अपने क्या कहते हैं ओम प्रकाश जी है जी, उनसे बहुत निवेदन करते हैं। उसी टाइम वो हमारे कार्य को हाथों लोगों को पूछते हैं, करवाते हैं काम को, और उनकी ही बलौत है कि ये हमारे 3 क्लस्टर हैं। यहाँ किसी टाइम पे 4 शौचालय होते थे, आज के टाइम में हमने कम से कम आप जाके देख आइए कि जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से वजह देके ये शौचालय का दिया था, तो आज इस क्लस्टर में हमने कम से कम 30 से 35 शौचालय बना दिए हैं। तो जो हर 5 मिनट के अंदर किसी दूसरे आदमी को पंक्ति में खड़ा ना होना पड़े, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश था। तो हमारे श्री माननीय ओम प्रकाश जी का कुशल नेतृत्व था, उन्होंने एक क्लस्टर में जाके कोई आज तक घुसा नहीं था। इन 3 टर्म के अंदर जो वो बने हैं विधायक बने हैं, तो उनकी बदौलत बने हैं। सही बताऊँ मैं आपको, इतने कार्य उन्होंने यहाँ पे उज्ज्वला गैस योजना दी, उन्होंने यहाँ पे अपना क्या कहते हैं ये शौचालय बनाए जी। और ऐसा ओम प्रकाश जी ने ऐसा कोई विश्वास न कि ऐसी कोई सड़क नहीं होगी जो बची नहीं होगी, जो एक बार नहीं 2 बार 3 बार बना दिया है। इतना का, और सबसे बड़ा विकास कर रहा है जो माननीय अरुण जेटली जी के, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, तब दिल्ली का फंड नहीं था जी। आप यकीन मानना, तब इस केजरीवाल में फंड नहीं था। हमारे विधायक जी ने
अरुण जी से निवेदन करा, अरुण जी से फंड लाके जी ईस्ट कैंपस की यह स्थापना करवाई। माननीय समिति रानी उस टाइम शिक्षा मंत्री थी, उनके थ्रू यहाँ हुआ। फंड अरुण जी ने दिलवाया, दिल्ली सेंटर से फंड आया उसकी। उसका भी देखो ये कितना दूत आदमी है कि इसने उसका क्रेडिट लेने के लिए आ गया था। अच्छा, मुख्यमंत्री जी? हम मुख्यमंत्री जी। ओके। लेकिन हमारी कुशल नेतृत्व के आगे वो झुकना पड़ा उसे, क्योंकि एलजी साहब ने भी समझा बात को, उन्होंने समझा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आपको अंधेरे में तो चीज़ नहीं दिखा सकते, जो कार्य है उसको मजबूती से रखेंगे, जो काम है उसको होगा रहेगा ना सर। गौतम गंभीर जी का काम बताइए सर, 4 साल बीत चुके हैं, 1 साल रह गया चुनाव का, कैसा रहा 4 साल? बहुत बढ़िया रहा जी उनका। सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे डेड पॉइंट था, लाइट्स नहीं थी, उन्होंने वहाँ हाई स्माइल लाइट लगवाई, हाई फाई लाइट लगवाई, कई जगह लगवाई। उससे ज़्यादा उन्होंने गरीबों के लिए सोची, जो किसी ने आता नहीं सोची थी। 1 रुपये में थाली खाने की, आज उनकी कितनी जन ये खाने की थालियाँ चल रही हैं, आज 3-4 जगह चल रही हैं। इसके अलावा जहाँ बहुत भयंकर कूड़ेदान थे, वहाँ पे उन्होंने लाइब्रेरियाँ बनाई हैं। आप अभी जाके एजी से में देख लीजिए, मेन रोड पे कूड़े का खत्ता था, उसको ख़त्म करके शहीद भगत सिंह के नाम से लाइब्रेरियाँ बना रहे। इससे बेटर और क्या करें, जो उनके हित में काम है वो कर रहे हैं। और युवाओं के लिए तो वो बहुत अच्छे प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के लिए इतना काम करते हैं। ये स्टेडियम के अंदर उन्होंने एक क्रिकेट एकेडमी बनवा के दी, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और भी आप इतने काम दिलवाओगे तो बहुत काफ़ी चीज़ हो जाएगी। बढ़िया काम करें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लास्ट में और कुछ अपील देना चाहेंगे तो जनता को अपनी आने वाले अगस्त के महीने के त्यौहार के आगे? सबको फेस्टिवल की तरफ से 15 अगस्त की शुभकामनाएं। और जो भी विश्वास नगर का, हम तो कह रहे हैं जितना विकास जितना हो रहा, कुछ अगर किसी को दिक्कत आती हो, हम 24 घंटे पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ सदैव साथ में खड़े हैं। आपको जब भी कभी हमारी कहीं जरूरत पड़ती हो, हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी कार्य हो, विधायक जी का हो, सांसद जी का हो, जो भी किसी पार्षद का कार्य हो, हमें बताएं, हम उसको तुरंत करेंगे सर। धन्यवाद। मुझे हमारे सीधी बात हरीश जी से स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।